श्रीशैल संगे विभूति संगे धुल्थिथुने अपि मुधा वसंतम थमार्जुनम मल्लिका पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम। अर्थात मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ जो जीवन के सागर का पुल है, जो सभी देवताओं की संगति में है और श्रीशैल के संग में रहते हैं, जो धूला के शिखर पर रहते हैं और जो मल्लिकार्जुन कहलाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। शैल पर्वत से निकलने वाली कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों को अभीष्ट फल प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का मां शक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन गिरी थी। यह माता भ्रामरांबा देवी के नाम से स्थापित है। इतना ही नहीं, ग्रंथों में बतलाई गई महिमा के अनुसार शैल शिखर के दर्शन मात्र से ही इंसान सब कष्टों से मुक्ति पा लेता है तथा अनंत सुख की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापना की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों का विवाह करना चाहते थे। प्रजापति विश्वरूप अपनी कन्याओं सिद्धि और बुद्धि का विवाह महादेव के पुत्र गणेश से करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, किंतु नियमानुसार पहले ज्येष्ठ पुत्र का विवाह होना चाहिए। माता पार्वती ने कार्तिकेय से इस बारे में बात की, किंतु कार्तिकेय विवाह नहीं करना चाहते थे। वह पहले दक्षिण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते थे और वह गणेश के विवाह में बाधक भी नहीं बनना चाहते थे। इसलिए भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। गणेश जी को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो बिना कार्तिकेय के सम्मिलित हुए विवाह नहीं करेंगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें समझाने के लिए क्रौंच पर्वत पर आ गए तथा जब उन्हें स्थिति स्पष्ट की गई तो उन्हें अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई और वह अपनी माता और पिता से क्षमा मांगने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा के लिए स्थापित हो गए। यह पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव और माता पार्वती सम्मिलित रूप में स्थापित हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ आते हैं। मंदिर की भव्यता। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरांबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर आदि बने हुए हैं। इस मंदिरों में खम्भे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। श्रीशैलम पाताल गंगा। श्रीशैलम का प्रमुख पर्यटन स्थल कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। पाताल गंगा जाने के 2 रास्ते हैं। एक जिसमें नदी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता रोपवे से जाता है। पाताल गंगा में डुबकी लगाने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। शिखरेश्वर मंदिर।
श्रीशैलम की सर्वोच्च चोटी पर स्थित शिखरेश्वर मंदिर श्रीशैलम का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह मंदिर शिखाराम के नाम से भी प्रसिद्ध है। सन 1398 में बना यह प्राचीन मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। इस मंदिर से खड़े होकर श्रीशैलम मंदिर और कृष्णा नदी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थापित नंदी जी के सींगों के मध्य से श्रीशैलम मंदिर के दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। साक्षी गणपति मंदिर। साक्षी गणपति मंदिर श्रीशैलम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीशैलम के धार्मिक स्थलों में से एक साक्षी गणपति मंदिर का दर्शन करना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। यदि आप साक्षी गणपति मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी होते हैं।